मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चंचल एस्टेक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का डेली प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। और आज हम कुछ ऐसी दुर्घटना बताएंगे जो कि जब से भारत आज़ाद हुआ था तब से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और दोस्तों, ये भारत आज़ाद होने के बाद किसी महिला को फांसी नहीं लटकाया गया था, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा कृत्य किया गया महिला के द्वारा कि उसको फांसी पर लटकाना पड़ रहा है दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों ये कौन है। दोस्तों, पहली बात तो ये है, एक शबनम नाम की लड़की थी और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। इनके देखिए पिक आप लोग देख सकते हैं। और ये सलीम नाम के लड़की से मोहब्बत करती थी। ठीक है, मोहब्बत आप करिए, ठीक है, लेकिन मोहब्बत में पागल हो जाना ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अपने भाई पिता को माता को भूल जाना एकदम गलत चीज़ें हैं। मोहब्बत आप करिए, ठीक है। तो ये इनका प्यार का परवाना ऐसा चढ़ा कि एक ग्रेजुएशन कर रही थी लड़की और एक गांव के लड़के से 8वीं पास लड़के से प्यार कर बैठी और उससे बहुत ही प्यार कर बैठी। और अब प्यार में इतना नहीं होना चाहिए कि अपना भाई बंधु बाप सबको भूल जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये शबनम नाम की लड़की है और सलीम नाम के लड़के से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। उसके बाद ये छुप छुप के मिलने जाया करती थी। इसके परिवार वालों को पसंद नहीं था दोस्तों ये। तो इन्होंने एक दिन मिलने जाने के लिए, 2008 की बात है दोस्तों, मिलने जाने के लिए ये अपने घर वालों को खाना बनाते समय उसमें नशा की दवा डाल देती है। और दवा डालने के बाद घर वाले सो जाते हैं खाना खाने के बाद, और ये सलीम के पास जाते हैं दोस्तों। और सलीम को अपनी बात रखती है तो सलीम को कहता है कि अगर इस तरीके से बात है तो सबको मार दीजिए। तो एक कुदार होती है, आप लोग जानते हैं, गांव के ही हैं सब लोग, और कुछ लोग शहर के भी हैं तो वो भी जानते ही हैं। कुदार से 7 परिजनों की हत्या कर देती है, मार डालती है इसके द्वारा, और सलीम के द्वारा ये हत्या होती है। उसके बाद ये शोर मचाती है दोस्तों कि मुझे ये परिवार को मार दिया गया। तो गांव वाले आते हैं और इनकी पूरी रिपोर्ट में पता चलता है कि कैसे कैसे मारा गया है। तो फिर भी ये अपने किए गए कृत्य को कबूल नहीं करती है दोस्तों। तो इसकी जांच होती है और बिना शादी की ही ये प्रेग्नेंट पाई जाती है दोस्तों। अब जब प्रेग्नेंट पाया जाता है तब इससे ज़्यादा पूछताछ होती है, तब ये सारे अपने अपराधों को कबूल करती है और हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया। और पता ही इस तरीके से कृत्य करने के लिए 2008 का मैटर है। मथुरा के अमरोहा ज़िले की रहने वाली है और इनकी फांसी होना तय हो गया है। अब जब भी डेट आएगी दोस्तों, क्योंकि पवन जल्लाद जाके वहाँ पे जेल को चेक भी कर लिया है, जेल में चेक किया कि फांसी कहाँ लगनी है, 2 बार जा चुके हैं। जिस दिन भी फांसी की डेट आ जाती है राष्ट्रपति के यहाँ से भी खारिज हो चुका है, और जिस दिन डेट आती है उसी दिन इनको फांसी होगी। तो मैं अपने प्रिय भाइयों बहनों स्टूडेंटों से मेरी अपील है कि अगर इस तरीके से मोहब्बत करते हैं तो छोड़ देना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत ही होगा दोस्तों। अगर जो लड़की हो या लड़का हो, अगर वो 18-20 साल की रहने के बाद
अगर अपने माता को मारने के लिए, अपने पिता को मारने के लिए तुल्य हो जाता है, घर की बात नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ कितना दिन रह सकता है, इसको आप लोग खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर इस तरीके से कोई करना भी चाहता है तो ना करे, अन्यथा उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। बताइए, वो 7 लोगों की हत्या कर दी गई इस डायन ने, ये लड़की है। हम तो कहते हैं कि जो भी फैसला होना चाहिए था पहले होना चाहिए, क्योंकि लेकिन हमारा संविधान ऐसा है कि हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत देर तक हो जाता है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें भी सुधार होना चाहिए दोस्तों, और इनको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, और होगी भी। अब उसमें टाला नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के यहाँ से याचिका खारिज हो चुकी है, केवल डेट आ नहीं है और इनको फांसी होगी। और भारत की ये पहली शर्मनाक महिला बनेगी जिसको स्वतंत्र भारत के बाद फांसी होगी दोस्तों। तो मित्रों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।